हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री सिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदा देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज प्रथमतः हम लोग यही बात करेंगे कि आज नित्यानंद त्रयोदशी है। भगवान नित्यानंद जी का जन्मदिन है। तो उस दिन में नित्यानंद भगवान जो थे चैतन्य महाप्रभु के मतलब निस्सम भक्त, मतलब जैसे कृष्ण और बलराम है वही है नित्यानंद और गौर निताई। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद भगवान जब वो मायापुर में थे तभी हर जगह पे भक्ति का प्रचार करते थे और कभी भी इतने शांत थे कि किसी ने अगर उनके ऊपर उनको तकलीफ़ दिया या कोई गाली दी या तकलीफ़, कभी भी उनको उलट नहीं करते थे। मतलब भक्ति में कैसा दृढ़ होके आगे बढ़ना है वो नित्यानंद भगवान से ही हम सीख सकते हैं। और इसीलिए हमारा प्रथमतः कर्तव्य है कि हम
नित्यानंद भगवान के प्रवचन, कथा और उनके विचार आत्मसात करे और भक्ति में आवे। और भक्ति में आने के बाद नित्यानंद भगवान के भक्त बनने से चैतन्य महाप्रभु की भक्ति मिलती है, और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति मिलने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण भक्ति प्राप्त होने से हमें गोलोक धाम में स्थान मिलता है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की भक्ति हमें दृढ़ता से पानी चाहिए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। समाकाय शिरो ग्रीव धारयन्न चल स्थिर श्रम प्रेक्ष नासिकाग्रह स्वदिशाना नवलोकयण प्रशांतात्मा विगत विब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य समचित्तो युक्त आसित मत्पर। समम सीधा काय म्हणजे शरीर, शीर म्हणजे सर, ग्रीव म्हणजे गर्दन। यहाँ दिया है योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। भगवान क्या बोलते हैं कि हमें एक निष्ठ से अपने नाक के सामने देखकर हमें मतलब एकाग्र होना चाहिए ऐसा। और एकाग्र मतलब होने के बाद ही हृदय में मेरा चिंतन कर सकते हो। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। जीवन के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा का रूप स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का श्वास रूप है। विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी भी अन्य कपट योग में लगा रहता है जो व्यक्ति, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। मतलब देखिए, हम लोग अपना जो टाइम कैसे खराब करते हैं। मतलब भक्ति में अगर रहता है, जो भी टाइम आप संकीर्तन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हो या कीर्तन करते हो, ये तुम्हारा टाइम अति मौल्यवान टाइम है। क्योंकि आप भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, और उस टाइम का वैल्यू है। लेकिन बाकी मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो, सिनेमा देख रहे हो, किसी के साथ किसी की बात कर रहे हो या कोई भी गलत बात कर रहे हो, ये ना फ़ायदे का बात नहीं है। आपका ब्लड खराब हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है और अपनी बुद्धि खराब कर रहे हैं। तो इसी वजह से इधर भगवान क्या बोलते हैं कि जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी भी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है। कौन? कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है। प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य व्रत यानी जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनका जो व्रत है, ये ब्रह्मचारी शादी नहीं करते हैं, वो भगवान को समर्पित होते हैं। वो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करके भगवान की भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करके प्रचार करते हैं, हर जगह पे जाके प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है। और इसीलिए वो सफ़ेद कपड़े भी पहनते हैं, धोती कुर्ता, और सैफरॉन कपड़े भी पहनते हैं, धोती कुर्ता। तो वो जो
रहते हैं ब्रह्मचारी। इसीलिए ब्रह्मचारी को मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं बनता। इधर क्या बताया, जो शादीशुदे होते हैं वो गृहस्थ ब्रह्मचारी होते हैं, जो एक ही अपने पत्नी से ही संभोग रखते हैं, अन्यथा किसी वो भक्ति करते हैं, भक्ति में दृढ़ है, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। तो और दूसरी बात है, जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनको ना संभोग का ये होता है, वो खाली अपने जीवन में भक्ति का ज़्यादा करके मोह रखते हैं, भक्ति ही ज़्यादा उनको पसंद आती है वही सब। तो इस बेसिस पे इधर कहा गया है कि योगी कौन माने जाते हैं कि मन को संयमित करने का अभ्यास करते हैं और इंद्रिय तृप्ति से जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है बचना होता है। जैसा इंद्रियों को अपने ताबे में रखते हैं, मैथुन का जो ये मैथुन होता है वो मैथुन का उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब उसका वो जो कभी भी अभी शादी करने के बाद लोगों को मैथुन की आदत होती है क्योंकि परिवार बढ़ाने के लिए, तो वो अपने बीवी से मैथुन करते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी का ये जो व्रत है वो बहुत अपने आप को संभालते हैं। देखिए कोई ब्रह्मचारी इतने कड़क होते हैं कि अपने वो माताजी लोगों से बात भी नहीं करेंगे या प्रभु से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, खाली भक्ति बुक्स पढ़ेंगे, भगवान के चरण में अपना ध्यान रखेंगे और खाली भक्ति के ऊपर ध्यान करते रहते, प्रवचन देते हैं, संकीर्तन करते हैं और बुक्स पढ़ के ज्ञान बढ़ाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं। लेकिन वो देखिए कभी कभी क्या होता है कि माताजी लोग का अलग अलग रूप होने की वजह से किसी का भी ध्यान उधर जाता है और आदमी का ब्रह्मचर्य वेस्ट हो जाता है। और इसीलिए ब्रह्मचारी ये जो व्रत है ये ब्रह्मचर्य व्रत संभाल के करना पड़ता है। मतलब उनसे बात नहीं करना है माताजी लोगों से, खाली अपनी भक्ति में बढ़ोतरी करना है और भक्ति में जो बढ़ता है वही आगे जाता है। इसमें दिया है देखिए, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुना त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। क्यों बताया है कि सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन, वाचा और कर्म मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जाता है। बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। देखिए 5 साल के बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, कोई 7 साल के बच्चे को नहीं होता है, लेकिन उस टाइम से अगर किसी बच्चे को अगर भक्ति का ज्ञान दिया जाता है तो उसके दिमाग में ये मतलब भक्ति बैठ जाती है। और जब वो 10 साल के ऊपर, 12 साल के, 15 साल के ऊपर जब भक्ति में आ जाता है तो उसने अलग अलग माताजी से बात किया होता है, बच्चों से बात किया होता है। आजकल मोबाइल जो हुआ है, मोबाइल में अलग अलग फ़ोटो दिखते हैं और उस फ़ोटो देख के आदमी का मन चंचल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का भक्ति में ध्यान नहीं जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी अगर बनना है तो 5 साल के बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए और भक्ति में लाने के बाद उसको भक्ति के बारे में ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। आजकल लोग मोबाइल हुआ है तो मोबाइल के बेसिस पे अलग अलग न्यूज़ आते रहते हैं। कोई गलत मैसेज मोबाइल ओपन करने के बाद गलत पहला दिखता है और आदमी वही उसके दिमाग में जाता है, तो बाद में उसका दिमाग में वही दिखता है, तो आदमी का ये होता है, पतन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि 5 साल का उम्र होने के बाद बच्चे को भक्ति में लाना जरूरी है, क्योंकि उसका जो मन होता है स्वच्छ होता है, एक स्वच्छ पानी के जैसा, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती है और वो तुरंत भक्ति को एक्सेप्ट हो जाता है। इसलिए बचपन से
भक्ति में 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जाना चाहिए, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग की में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या किया ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन करता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। देखिए, मैं बोला ना आपको कि जो अपने बीवी से मैथुन करता है वो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो यही है बात। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते हैं। जो कड़क संयमित होते हैं, संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी जो उनको मतलब जो ध्यान संप्रदाय वाले जो रहते हैं, मतलब पूर्णतः ध्यान लगा के रहते हैं, ऐसे जो है वो गृहस्थ ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते। उनके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, उनके लिए कड़क ब्रह्मचारी अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है। देखिए, बताया है भक्ति संप्रदाय में। देखिए क्या होता है, भक्ति में आने के बाद भक्त को ज्ञान आता है, और ज्ञान आने के बाद वो परस्त्री को माता के समान ही मानता है, और माता के समान मानने की वजह से वो अपनी, जब उसने शादी किया है तभी संभोग कर सकता है अपने पत्नी से, अन्यथा वो नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल भक्ति में आने के बाद भी ऐसे भक्त है कि शादी करने के बाद भी संभोग नहीं करते हैं, क्योंकि संभोग करने से, वेस्टेज संभोग करने से अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी बुद्धि खराब हो जाती है, और इसीलिए वो कड़क ब्रह्मचारी का व्रत पालन करके अपने बीबी के साथ रहते हैं, लेकिन संभोग नहीं करते हैं, और इसीलिए वो ब्रह्मचारी ही कहते हैं। भले उनको लोग बोले गृहस्थ ब्रह्मचारी, लेकिन उनका आत्मा क्या बोलता है, ये ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, कड़क ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि वो आत्मसात करते हैं। लेकिन वो अपने को मान सकता, अपना अपन बोल सकते, लेकिन दूसरे के मुंह को अपन पकड़ नहीं सकते, यही बात है। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में, भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। देखा, क्योंकि वो भगवान की सेवा में रहने से उसको ये तुच्छ लगता है, ये मैथुन जो है अपने भी बीवी से भी तुच्छ लगता है, और इसीलिए वो त्याग देता है। लेकिन लोगों को अगर वो बताने जाएगा तो लोग इसको मूर्ख बोलेंगे, इसके लिए वो किसी से बताता नहीं, वो चुपचाप अपनी भक्ति करता है, और वो ब्रह्मचारी से भी आगे भक्ति में आता है। इसीलिए बताया है कि भगवान की सेवा में लगे रहने वाले स्वतः मैथुन का आकर्षण त्याग देते हैं। विषया विनिवर्तते निराहारस्तदेहिना रसवर्जरसोप्यास्य परदृष्टा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है, और भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। देखिए, इसमें क्या है, क्योंकि ये भक्त ही कर सकता है कंट्रोल, जो मन को कंट्रोल करना है वो कौन कर सकता है, भौतिक संसार में व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें उसको टेंशन बहुत रहता है, वो चंचल रहता है, और उसमें कोई भी स्त्री को, आज लोगों के पास पैसा होता है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग स्त्री को बदलते रहते हैं, इधर 2 दिन, उधर 2 दिन, उधर 2 दिन अलग, क्योंकि पैसा उनके पास वो मेहनत का पैसा ना, हराम का पैसा आता है, वो उनको एंजॉय उसमें लगती है। लेकिन ये पाप को गड्ढा और बहुत ज़ोर ज़ोर से खोदते हैं और नीचे पाप में जाते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति में जो एकनिष्ठता से भक्ति करता है उसको मैथुन का कोई मतलब आनंद नहीं रहता है। वो दिल में यही सोचता है कि तुच्छ है मैथुन, उससे बेटर है मैं भगवान की
भगवान का संकीर्तन करूँ, भगवान के ऊपर प्रवचन दे दूँ, भगवान की कथा के ऊपर, लीला के ऊपर प्रवचन दे दूँ और अलग अलग लोगों को भक्ति में ला दूँ और भक्ति मार्ग में बनाकर उनको आनंद जीवन जीने का एक सलाह दे दूँ। यही बात है जो एकनिष्ठ भक्त होता है उसके दिल में ये विचार आते हैं। अन्यथा भक्ति में रहने के बाद भी लोगों की आदत इधर उधर जाती है, लोग गलत रास्ते में जाते हैं। इसलिए दृढ़ निष्ठा से भक्ति करने से आदमी का दिल मन ताबे में रहता है और उनका जो ये सोल रहता है, आत्मा रहता है, स्वच्छ रहता है और कोई मन में मतलब दुष्ट भावना नहीं रहता है, ईर्ष्यालु भावना नहीं रहता है और इसीलिए वो भक्ति में आगे बढ़ता है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।